ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। त्रिलोकसार ग्रंथ की टीका है ये, और इसकी पीठिका अपन देख रहे हैं। पीठिका पर अपनी चर्चा इस पर चल रही है। इसमें पीठिका में ही आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब अपने को ये बता रहे हैं कि जीव और शरीर, इन दोनों का एक काम होता हुआ नजर आता है, या व्यवहार से ऐसा कहा भी जाता है कि जीव ने ये काम किया, लेकिन उसके पीछे का वास्तविक विज्ञान क्या है, या उसके पीछे जीव का वास्तव में कर्तव्य कितना है, ये सारी बात यहाँ टोडरमल जी अपने को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ग्रंथ लिखने का मैंने सोचा तो है, विचार तो किया है, लेकिन वास्तव में मैं इस ग्रंथ का कर्ता नहीं। वास्तव में इस ग्रंथ की भाषा टीका बनाने का कर्ता मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। व्यवहार से भले ये कह दिया जाता है कि मैंने ये ग्रंथ लिखा, लेकिन हकीकत ये है कि ये ग्रंथ मैंने नहीं बनाया। क्यों? इस ग्रंथ के बनने में अनेक कार्य होते हैं, मतलब अनेक कारण उपस्थित होते हैं। अनेक कार्यों को उनको कारण के रूप में कहा जाता है। तो उसमें कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो मेरे होती, मेरे वो श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, स्मृति आदि, वो तो मेरे ज्ञान की पर्यायवाची हुई। और मेरे धर्म का अनुराग हुआ, उसके साथ ही कुछ योगों का हलन चलन पना, ये सारी पर्याय तो मेरी होती। तो ये सब पर्याय होती हैं, और उधर बाहर में पुद्गल का भी वैसा योग बन जाता है। तो ऐसा व्यवहार से कह देता हूं ये ग्रंथ मैंने बनाया, वास्तव में मैं इस ग्रंथ का कर्ता नहीं। ये आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी अपने को समझा। वो कह रहे हैं कि जैसे कोई ग्रंथ का व्याख्यान बोल करके करे, ऐसे ही मैंने लिख करके कर दिया। इससे ज्यादा और कोई मेरा इसमें कर्तव्य नहीं, कोई कर्तृत्व तो नहीं है इसमें मेरा। मुझे इसकी कोई कर्ता बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ग्रंथ कर्ता तो बड़े महान होते हैं। वो छंद वगैरह भी जानते हैं, न्याय अलंकार युक्ति वगैरह वो सब जानते हैं, और मैं तो नहीं जानता हूँ, ऐसा टोडरमल जी कह रहे हैं। वास्तव में तो गजब के ज्ञानी थे, खुद की निरभिमानता प्रकट कर रहे हैं, लेकिन अपन जानते हैं वो तो किस श्रेणी के विद्वान थे। तो ये प्रश्न अपना चल रहा था, है ना। सामने वाले ने तो ये पूछा था कि भैया तुम तो अमूर्तिक आत्मा हो ना, तुम तो अमूर्तिक आत्मा हो, तो तुमसे ग्रंथ कैसे बनेगा? तो उन्होंने कह दी कि 3 कारण है मेरे पास जिनसे बनेगा, है ना। मेरा वो ज्ञान, मेरा वो राग, और मेरे वो योगों का हलन चलन, उनसे ये जब पुद्गल का संबंध बनेगा तो ये सब बन जाता है। ऐसा सब काम होता है। तब उसने पूछा कि भाई ये निमित्त नैमित्तिक संबंध जो तुमने बताया, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे बनता है? तुम जीव हो, और ये जो ग्रंथ है, ये पुद्गल है, इनका परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध किस तरह से बनता है? क्या उनकी प्रक्रिया बैठती है? कैसा क्या संबंध आपस में बैठता है, वो बताओ। तो ये अपन देख रहे थे, है ना। इसको अपन ने थोड़ी रीडिंग तो लगाई थी। उसमें पहला बिंदु अपन ने देखा था कि मेरा तो ज्ञान स्वभाव है ना। और ज्ञान स्वभाव तो है, लेकिन वो ज्ञानावरणी के उदय की वजह से हीन होकर के परिणम रहा है। और कैसा हीन हो रहा है कि सामर्थ्य तो केवल ज्ञान की है मुझ में, सामर्थ्य तो केवल ज्ञान की है, लेकिन अभी वो मति श्रुत ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। मति श्रुत ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, तो ये आंखों से मैं इन अक्षरों को पढ़ लेता हूँ। श्रुत ज्ञान के माध्यम से इनके जो वाच्य पदार्थ है, इन वाचक शब्दों के माध्यम से वो वाच्य पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि मुझे उनकी स्मृति भी है। तो मति श्रुत और स्मृति, इन सबका काम होकर के ये जानना मेरे हो। ये बात अपनी हुई थी कल, है ना, यहीं तक हुई थी। दूसरा बिंदु तो पढ़ तो लिया था अपन ने, लेकिन देखना है उसको।
क्या कहा था, मेरा ज्ञान स्वभाव है सो ज्ञानावरण के निमित्त हीन हुई मति श्रुत पर्याय रूप भया है। कहा मति ज्ञान करी शास्त्र के अक्षरणी का जानना भया, बहुरी मोह के उदयते, है ना। मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान की बात भी थी, और श्रुत ज्ञान से उनका अर्थ का जानना हुआ, स्मृति से उनके पिछले वो सब जानने में सहायक हुए, वो सारी बात हुई थी। मोह के उदय वाली बात अब अपने को पढ़नी है ना। तो यहाँ स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ, इन्हीं को अगर पढ़ने का भाव हो तो बताइएगा। अधिकतम 2 जने ही पढ़ेंगे। चलिए, कोई पढ़ना चाहते हो तो बताएं, रेज हैंड कर ले मैं इसमें। कोई नहीं हो तो फिर मैं पढ़ लूंगी। चलिए आप पढ़िए, कोई और नहीं पढ़ रहा है तो आप पढ़ लीजिए, आपका अभ्यास हो जाएगा। ये मोह के उदय से, है ना। ये वाली बात तो हो ही गई थी अपने श्रुत ज्ञान की और इनके स्मरण की, उनका अर्थ जानना हुआ। मोह के उदय से यहाँ से पढ़िए। मोह के उदय ते मेरे रागादिक भाव, उपाधिक यहीं भाव से पढ़ना है ना। हाँ हाँ हाँ। मोह के उदय ते मेरे औपाधिक भाव रागादिक पाइये हैं, तहाँ प्रशस्त राग कर मेरे ऐसी इच्छा भई, जो शास्त्र का अर्थ भाषा रूप अक्षरन कर लिखिए, तो अक्षरनी करी लिखिए, अक्षरनी कर लिखिए, तो इस क्षेत्र काल विषय मंद बुद्धि घने हैं, तिनका भी कल्याण होई। और इस कार्य को करते अप्रशस्त राग भाव के अभाव कर कछु धर्म, अप्रशस्त भाव के, अप्रशस्त भाव के अभाव करे कछु धर्म प्रवृत्ति होने ते मेरा भी कल्याण होए। ताते जैसे ताका लिखना बने सो करना, बहुरी प्रदेशन चलावने। बस अभी इतना ही देखते हैं, अभी इतना ही देखते हैं, है ना। ये अगला बिंदु है, इसको तो बाद में देखेंगे। क्या कह रहे हैं, पहला काम अपन ने देख लिया था, ज्ञान की पद्धति कैसी चली, माने ज्ञान का परिणमन कैसा हुआ, ये अपन देख चुके थे। अब दूसरा नंबर पे मोह, क्योंकि ग्रंथ रचना के लिए उतना मोह भी चाहिए। मोह माने यहाँ पे मिथ्यात्व तो नहीं, मोह का अर्थ यहाँ पे धर्मानुराग, क्योंकि राग भाव भी तो मोह में शामिल है ना। मोह दोनों तरह का, दर्शन मोह, चारित्र मोह। ये जो राग भाव है ग्रंथ रचना का, ये राग भाव मोह में, चारित्र मोह में गिना जाता है। तो बहुरी मोह के उदयते मेरे उपाधिक भाव रागाधिक पाइये है। ये उपाधि भाव पाए जाते हैं। उपाधिक भाव किसको कहते हैं, ये तो अपन सब जानते हैं ना, अध्यात्म पढ़ने वाले। उपाधिक भाव माने जो मेरे स्वभाव भाव नहीं है, जो अलग से ओढ़े गए हैं, किसी और की वजह से आए हैं। अगर मैं अकेला रहूं तो ये नहीं हो सकते, ये किसी और के निमित्त से, किसी और का सहयोग मिलने से, किसी और के संयोग से ये उपाधिक भाव प्रकट। ये कर्म के निमित्त से भी तो हो सकती है। हाँ, तो मोह का उदय ही तो है वो कर्म का निमित्त। मोह भी तो कर्म है ना। मोह के उदय से, कर्म के उदय से एक ही बात। कौन से कर्म के उदय से, कि मोहनी कर्म के उदय से, चारित्र मोहनी। चारित्र मोहनी कर्म का ऐसा उदय है कि मुझे अभी ये शुभ राग, धर्म का अनुराग प्रकट हो रहा है। ये बात अपन ने कल भी देखी थी कि अगर धर्म अनुराग ना हो तो भी ग्रंथ रचना नहीं हो सकती, है ना। मुनिराज अगर आत्मलीन ही होंगे, उनके रागादि नहीं होंगे, इस तरह का राग नहीं होगा कि अरे भव्य जीवों पर करुणा आ गई हो उनको, या उनके लिए कुछ लिखने का भाव नहीं होगा, वैसा राग नहीं होगा तो भी शास्त्र रचना नहीं होगा। क्योंकि शास्त्र रचना है तो आखिरकार शुभ राग का ही भाव, और उस शुभ राग में कारण कौन, की मोह का उदय। तो मोह के उदय से मेरे औपाधिक भाव होते हैं, स्वभाव भाव रूप नहीं रह पाता मैं, तो वो औपाधिक भाव इस वक्त धर्मानुराग रूप हो रहा। क्या कहा, मोह के उदय से मेरे औपाधिक भाव रागाधिक
पाइये, रागादि भाव पाए जाते हैं। तहाँ प्रशस्त राग करी मेरे ऐसी इच्छा भई, प्रशस्त राग से, प्रशस्त भाव से मेरे ऐसी इच्छा हो गई कि शास्त्रों का अर्थ भाषा रूप अक्षरनी करी लिखिए, तो इस क्षेत्र काल विषय मंद बुद्धि घने हैं तिनका भी कल्याण। भाई अभी इस काल में, इस दुखम पंचम काल में, यहाँ पे शास्त्रों को समझने वाले जीव बहुत कम है ना। वो न तो उनको गणित का ज्ञान है, न संस्कृत का ज्ञान है, तो ये त्रिलोकसार आदि जो महान ग्रंथ है इनको कैसे पढ़ पाएंगे। तो मुझे ऐसा राग आया कि ये अगर अपनी देश भाषा में कुछ इनका बन जाए, क्या ये लिखा ना, प्रशस्त राग करी मेरे ऐसी इच्छा भई, जो शास्त्र का अर्थ, इस शास्त्र का अर्थ भाषा रूप अक्षर नहीं करी, भाषा रूप अक्षरों में, लिपि भी यही हो। अच्छा, लिपि और भाषा में अंतर मालूम है ना? लिपि लिखी जाती है उसको कहा जाता है, भाषा जो बोली जाती है उसे कहा जाता है ना। जैसे लिपि तो देवनागरी, जो आप लिखते हो क ख ग घ, वो जो बनाते हो वो देवनागरी, ठीक है ना। इसी क को तमिल में कुछ अलग ढंग से लिखेंगे हैं, और जो लिपि है उसमें अलग ढंग से लिखेंगे। इंग्लिश में के ए लिख दोगे आप, वो क बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो लिपि लिखी जाने वाली का नाम है और भाषा बोली जाने वाले का। उन्होंने कहा देश भाषा रूप लिख दे, वैसे अक्षरों रूप लिखे, देवनागरी में हो, पुरानी जैसे ब्राह्मी चलती थी, अभी ब्राह्मी लिपि तो कोई पढ़ने वाला नहीं। कुछ एक लोग हैं थोड़े बहुत जो जानते हैं उस विषय में, तो ब्राह्मी लिपि की भी वो निर्देशिका वगैरह आती है, उसको पढ़ करके सीखा जा सकता है। अलग से कुछ आजकल शायद कोर्स वोर्स भी होते हैं ब्राह्मी लिपि के, उनके माध्यम से भी कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। तो क्या कहा कि जो शास्त्र का अर्थ भाषा रूप अक्षरनी करी लिखिए, जैसे हमारी जो भाषा है, देश भाषा है, लोकल भाषा है ना, जो हमारे बोलचाल की भाषा है, उन अक्षरों रूप अगर लिख दे में, तो इस क्षेत्र काल में मंद बुद्धि जीव तो बहुत है, उनका कल्याण हो जाए। आज भी अपन देखते हैं ना, कितना 1.25 अरब से तो ज्यादा जनसंख्या है भारत की, कितने लोग हैं संस्कृत बोलने वाले, पढ़ने वाले। बोलने वाले तो छोड़ो, पढ़ने वाले कितने हैं? पढ़ने वाले कितने हैं? 1%। 1% तो बहुत होता है, 1% भी नहीं है, समझ में। 1% में तो कितने हो जाएंगे? 1.5 करोड़ के लगभग हो जाएंगे। 1.25 अरब से ऊपर हैं तो 1.5 करोड़ लोग थोड़ा संस्कृत पढ़ने वाले हैं। 0.1% भी नहीं होंगे, एक अंदाजा लगाओ अपन रफली, तो उतने भी नहीं होंगे। उसको समझने वाले कितने होंगे? अच्छा, और संस्कृत समझ लो, लेकिन जरूरी थोड़ा संस्कृत समझ ले तो एक ग्रंथ समझ में आ जाए। प्राकृत के उससे भी कम है, जितने लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं उससे भी कम है प्राकृत पढ़ने वाले। तो मूल ग्रंथ तो त्रिलोकसार प्राकृत में है और उसकी टीका संस्कृत में थी। तब जाके टोडरमल जी को विचार आया कि भैया ये तो पढ़ने वाले बहुत कम है और ये ग्रंथ ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे अगर इनको लोगों की समझ लायक नहीं बनाया गया। तो उस विचार से उन्होंने उसका अपनी देशी भाषा में टीका करने का विचार, जो कि अपनी हिंदी ही है, पुरानी हिंदी। अब लोग बाग इतने प्रमादी हो गए कि वो भी समझने में जोर आता है, टोडरमल जी की भाषा समझने में जोर आने लगी है, जबकि बिल्कुल सीधी है, ये तो अपनी देशी भाषा है समझ में। देखो क्या कहा, इन भाषा रूप अक्षरों के द्वारा लिखा जाए तो क्षेत्र काल में इस क्षेत्र काल विषय मंद बुद्धि घने हैं, इनका भी कल्याण हो, उनका भी कुछ भला हो जाएगा। तो खुद को क्या दूसरों का भला करने वाला बताते थे क्या वो, कि नहीं, खुद का भी एक लाभ छिपा हुआ है उसमें, खुद की भी एक, क्या बोलते हैं उसको, खुद की भी एक गरज है। कैसे? अरे इस कार्य को करते हैं अप्रशस्त भाव के अभाव करी, किछु धर्म प्रवृत्ति होने से मेरा भी कल्याण हो। खुद का भी तो एक लोभ है ना भाई, दूसरों का तो भला होगा जो होगा, लेकिन मैं इस काम में लगूंगा, मेरा उपयोग इस कार्य में लगेगा, तो अप्रशस्त भाव के अभाव से। क्यों? कि इस कार्य को कर रहा हूं तो ये तो पक्की बात है कि उस समय अशुभ भाव तो नहीं आ सकता। जब वो त्रिलोकसार ग्रंथ की टीका लिखने बैठे होंगे, जब त्रिलोकसार ग्रंथ की वो टीका लिख रहे होंगे, तो उनको अशुभ भाव तो नहीं बरत रहा। तो जब तक मेरा उपयोग इसमें लगा रहेगा, तब तक तो मैं सुरक्षित रहूंगा उस अशुभ भाव से। तो वो अप्रशस्त भाव के अभाव करे, किछु धर्म प्रवृत्ति होने से, कुछ धर्म की प्रवृत्ति होने से, कुछ शुभ भाव, यहाँ धर्म का अर्थ शुभ भाव से है ना, यहाँ पे धर्म का अर्थ वो नहीं है,
आत्मलीनता वाला मत लेना यहाँ पर। यहाँ धर्म का अर्थ शुभ भाव, कुछ वो शुभ भाव की प्रवृत्ति होने से मेरा भी कल्याण हो जाएगा इस बार। समझ में आई बात? तोडरमल जी को कोई वो नहीं था कि मैं जगत का भला करने वाला बनूंगा और मेरा नाम ऊंचा होगा, ऐसा कुछ नहीं। कि मुझे भी ये लोभ है कि मेरा उपयोग यहाँ लगा रहेगा, नहीं तो कहाँ फिर मैं भी व्यापार धंधे में लगूंगा, क्या मतलब। जिससे तो ये ग्रंथ की थोड़ी कुछ भाषा टीका हो जाए तो दूसरों की भी सहायता हो जाएगी और हमारा भी इसमें काम हो जाएगा, खुद का भी कल्याण हो जाएगा। ताते जैसे ताका लिखना बने सो करना, जैसे भी इस ग्रंथ का लिखना बन सके, जैसे भी ग्रंथ की भाषा टीका करना बन सके, जैसे भी संभव हो ऐसा काम करना चाहिए, ये उनका भाव है। जैसे पहले भी उन्होंने काफी बताया कि जैसे बने तैसे शास्त्राभ्यास करो, जैसे बने तैसे, जिसका बने उसका, लेकिन शास्त्राभ्यास। वैसे यहाँ कह रहे हैं जैसे बने तैसे इस ग्रंथ का अभ्यास करना, मतलब उनके लिए तो वो टीका लिखना और अपने लिए तो वो अभ्यास करना, ठीक है ना। कहते हैं जैसे ताका लिखना बने सो करना। ये दूसरी बात हो गई, दो बातें हो गई, दो पर्याय खुद की, एक तो ज्ञान की, एक ये राग की, ठीक है ना। एक ज्ञान गुण की पर्याय देख ली, एक चारित्र गुण की पर्याय देख ली। अब देखो और एक और है यहाँ पर, चलिए आगे का विषय देखते हैं इसमें। कोई पढ़ना चाहता है? चलिए मैं पढ़ता हूँ फिर। मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। ताते जैसे ताका लिखना बने तो करना, बहुरी प्रदेश को चला, प्रदेश को चलावने रूप सक्रियपना मेरे पाइये। सक्रियपना है ये। हाँ सक्रियपना, सक्रियपना मेरे पाई है, कहाँ इस इच्छा के वास्ते जैसे, आगे प्रिंट नहीं है और आगे जैसे तिस कार्य की, जैसे तिस कार्य की सिद्धि ही होते। अब ये देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। कई बार क्या होता था, प्रतिलिपिकार अक्षर उल्टा लिख देता था, तो ये हो ही लिखा है, लेकिन ये उल्टा लिखने में आ गया, पहले ई लिख दिया उसके बाद हो लिख दिया। तो उसका उपाय क्या करता हूँ, काटता नहीं था। ऊपर आप देखेंगे तो बारीक अक्षरों में नंबर लिखे हुए हैं, ई के ऊपर 2 नंबर लिखा है, हो के ऊपर 1 नंबर लिखा है, 1 2 हाँ इस तरह से ले तैसे में मेरे प्रदेशनी का चंचल करो हो। बहुरी पुद्गल नहीं ऐसे इतने पर्याय तो मेरे हो है, ये लाइन छोड़ दिया आपने। हाँ ऐसे इतने पर्याय तो मेरे हो है। बहुरी पुद्गल द्रव्य भी, हाँ पेज पलटते हैं, पुद्गल द्रव्य भी सक्रिय है। पुद्गल द्रव्य भी सक्रिय है। अर शरीर है सो पुद्गल परमाणु की पिंड है। अर अर आगे का अक्षर नहीं आ रहा है। हाँ अर नामकरण के निमित्ते शरीर के और मेरे एक बंधन है, ताते मेरे प्रदेश, आगे अक्षर नहीं है, ताते मेरे प्रदेश चंचल होने ते इनके साथी हस्तादिक खाली शरीर के अंग भी चंचल हो है। बहुरी हस्तादि अंग करी पेड़े हुए हाँ प्रेरक ये लेखनी आदि पुद्गल स्कंद है ते जैसे अक्षर लिखे जाई
तैसा तैसे आगे अक्षर नहीं है। हाँ, तैसे क्रियावान। तैसे क्रियावान होय प्रवृत्ते, तब अक्षर के आकार पत्रा, पत्रादि। आगे पत्रादि विषय स्थापन हो है। ऐसे यह ऐसे यह नैमित्तिक संबंध घना संबंध जानना। ऐसे बस यहीं तक देखेंगे अभी। ये पूरा दो उसका हो गया, मतलब दोनों का। जीव का काम तो पीछे बताया ही था, है ना। तीसरा कार्य जीव का क्या था? प्रदेशों का हलन चलन, है ना। राग वाली बात हो गई थी, माने एक तो जीव का ज्ञान, एक जीव का धर्मानुराग, ये दो काम हो गए। तीसरा काम बहुरी प्रदेशनी को चलावने रूप सक्रियपना मेरे पाइये है। प्रदेशों को चलाने का, इधर से उधर गमन कराने का। कौन से प्रदेश का? शरीर के प्रदेश नहीं, आत्म प्रदेशों का। आत्म प्रदेशों को चलाने का सक्रियपना मुझ में पाया जाता है। पुद्गल पे मत लगाना, पुद्गल के परमाणु को इधर से उधर नहीं चला सकता आत्मा। ये दिमाग में साफ कर लेना। फिर से पढ़ो इस लाइन को, क्या कहा? बहुरी प्रदेशनी को, किसके प्रदेशनी को? किसके प्रदेशों को? आत्मा के प्रदेशों। आत्मा के प्रदेशों को चलाने रूप सक्रियपना मेरे पाइये है। मुझ में वो सक्रियता पाई जाती है कि मैं आत्म प्रदेशों को इधर से उधर चला सकता हूं। कहा तिस इच्छा के वसते, यानी ऐसी जो इच्छा हुई कि ये मैं हाथ हिलाऊं, ये मैं उंगलियों से इस कलम को पकड़ूं, या ये मैं ऐसे ऐसे आकार रूप उंगलियों को चलाऊं, ये इच्छा हुई, ठीक है ना। तो इच्छा तो ये हुई, और उसमें होगा क्या कि उसमें आत्म प्रदेशों का हलन चलन उस अनुरूप होगा। ये निमित्त निमित्तिक संबंध, ठीक है ना। तो जैसे तिस कार्य की सिद्धि हुई, तैसे मैं मेरे प्रदेश को चंचल करो हो। जैसे वो कार्य बन सके, कैसे बनेगा अभी देखा ना अपन ने उदाहरण। कलम उठाना, स्याही में डुबाना, और फिर उस पर कागज पे ऐसे ऐसे तरह तरह के आकार बनाना। इस आकार रूप शरीर के चलाने रूप, माने जैसे भी वो शरीर का चलाना बन सके, वैसे मैं मेरे प्रदेशों को चंचल करता हूं। ये तीन काम, ऐसे इतने पर्याय तो मेरे हो है, ऐसे इतनी पर्याय तो मेरे हो, ठीक है ना। तो ये जीव की बात आई कि जीव का कार्य कितना, माने मेरा कार्य कितना इसके अंदर, कि मैंने तो इस विषय को जाना, इस विषय को जान करके इसे आगे बढ़ाने का धर्मानुराग मेरे हुआ, और ये आगे बढ़ाने के लिए लिखना जरूरी, ऐसा भाव आने पर तो लिखने में जैसे हाथ पैर आदि चलने चाहिए, उस अनुरूप मुझे मेरे प्रदेशों के हलन चलन करने का भाव आया समझ। कि मैं हाथ को ऐसे उठाऊं और ऐसे चलाऊं, ये कागज उठा करके यहाँ रखूं, इस कागज पर ऐसे ऐसे लिखूं, कागज पूरा हो गया तो पलटूं, गलत लिखा गया तो काटूं। ऐसे जो ये शरीर की क्रिया करने की मेरे इच्छा हुई, ध्यान रखना, इच्छा क्या हुई? शरीर की क्रिया करने की इच्छा हुई। और काम क्या होगा कि ये आत्म प्रदेश हलन चलन करे, शरीर नहीं हलन चलन करे। ये क्या बात है? ये तो आत्म प्रदेशों का ही हलन चलन करेगा, और इसके निमित्त से वो शरीर का एक बंधन है, तो वो शरीर के प्रदेश भी, वो परमाणु भी हलन चलन करेंगे, तो उस हिसाब से वो हाथ भी हिलेगा। आत्मा को, जीव को चलने का भाव आया, है ना। तो जीव क्या करता? पैर हिलाता, कि जीव तो अपने आत्म प्रदेशों को हिलाता है, इस स्थान से उस स्थान पर जाने का भाव करता है और वैसे हिलाने का प्रयास करता है। और एक दंडी बेड़ी जैसा बंधन है ना, शरीर और आत्मा का। तो जैसे ही आत्मा को ऐसे भाव आते हैं और इसके प्रदेश हलन चलन करते हैं, उधर वो उद्गल के प्रदेश भी, वो पैर वगैरह वो सब भी वैसे हिलने लग जाते हैं, है ना। हिलने हो तो जरूरी नहीं है कि इसके भाव और वैसा हो ही जाए। सर्दी के मौसम में आप देखते होंगे ना, आप लिखना भी चाहो, बहुत टाइम बाद आपने पेन उठाया, ठीक है, और लिखने की, जिन लोगों की लिखने की आदत नहीं है वो अच्छी तरह से परिचित होंगे इस बात। सर्दी के मौसम में आप पेन से लिखना भी चाहोगे, बराबर राइटिंग बैठेगी क्या? हाथ कांप रहे होंगे, या समझ लो टेढ़ा टेढ़ा चलेगा पेन, बहुत बरसों में पेन पकड़ा है तो, है इस तरह से होता है ना। तो साइन ही बराबर नहीं बनते, बिगड़ जाते हैं। ये कितनी बार होता है।
तो इससे इससे तो ये हुआ कि अपनी तो इच्छा हुई कि ये काम करें, हाँ फिर उधर पुद्गल का भी परिणाम उस रूप होना होगा, तो वो कार्य हाँ, संभव है, तभी नहीं तो जाके नहीं, संभव है। नहीं हाँ तो नहीं नहीं, होएगा। ये विज्ञान है, ये आगे आ रही है, अभी पुद्गल की बात बाकी है अभी अपने पढ़ने की, है ना। रीडिंग तो लगा लिया अपन ने, अभी चर्चा करते हैं। तो जीव का काम कितना हुआ कि जीव के तो 3 काम हुए, जानने का काम हुआ, राग का काम हुआ, और प्रदेशों के हलन चलन का काम। किसके प्रदेशों के? जीव के प्रदेशों, शरीर के नहीं, है ना, आत्मा के प्रदेशों के, ना कि शरीर के। और लोग क्या सोचते हैं, देखो हमने हाथ हिलाया, हमने पैर हिलाया, हम वहां तक चल के गए, तूने सिर्फ भाव किया और तेरे प्रदेशों का हलन चलन का जिम्मा लेना चाहे तो ले ले, बाकी ये शरीर का तूने किया, इस भ्रम में मत रह। क्यों? क्योंकि तू तो दौड़ लगाना चाहेगा और ये शरीर जो एक कदम पे ही गिर जाएगा। क्या बोलो, रेस में बच्चे दौड़ते हैं ना, तो रेस में बच्चे दौड़ते हैं क्या करने के लिए दौड़ते हैं? सभी फर्स्ट आने के लिए दौड़ते हैं, है ना। सभी तेज दौड़ना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि मैं भी 10 सेकंड में ये 100 मीटर की रेस पूरी कर लूं। बोलो क्यों नहीं हो पाती? एक ही बच्चा क्यों फर्स्ट आया, बाकी सब क्यों पीछे रह गए, क्यों नहीं आगे निकल पाए उससे? तो सीधी सी बात है कि पुद्गल परमाणुओं का काम पुद्गल प्रदेशों का काम पुद्गल में होगा, जीव का काम जीव में। तो जीव को उस क्रिया में अगर कर्तृत्व लेना है तो वो कर्तृत्व उसका सिर्फ इतना है कि वो उस क्रिया को जानता है, तदनुरूप राग भाव करता है, तदनुरूप हलन चलन अपने आत्म प्रदेशों का करने का भाव इस बात। मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार ये भाव आता है या प्रदेशों का हलन चलन होना हो तो हो जाए, आत्मा का भी, वो इसलिए क्योंकि आत्म प्रदेशों का हलन चलन भी वास्तव में ये हमेशा अपने अनुरूप नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? जैसे अपने भाव भी, रागादि भाव भी अपने अनुरूप हमेशा नहीं कर सकता। बोलो कह रहे तो हम किसी के भी करता नहीं क्या, कि करता तो तू ही है लेकिन जिस क्रम में जो पर्याय होनी है उसी का करता है, उसके अलावा करता है। क्या मतलब? अरे इस समय अभी आपको ये समझने का भाव आ रहा है ना, इस समय कुछ और राग भाव करके बताओ, द्वेष बुद्धि करके बताओ, है, तीव्र गुस्सा करके बताओ, है, या एकदम बहुत जोर जोर से हंस के बताओ, कोई गंभीर बात चल रही हो जाए, या अभी हंस के बता दो, नहीं आ रहा, ऐसा भाव ही नहीं आ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो हम उन भावों के करता नहीं, कि भावों के करता तो तुम ही हो, 100% तुम ही हो, लेकिन जिस क्रम में जो भाव आ रहे हैं उन्हीं। समझ में आ रहा? तो ऐसे ही ये हलन चलन का करता अपन नहीं है कि अपने आत्म प्रदेशों का, कि आत्म प्रदेशों का हलन चलन उस शरीर के प्रदेशों के हलन चलन के साथ जुड़ा हुआ है। आया समझ में? कैसे जुड़ा हुआ है? इधर जीव के भाव हुए चलने के, है ना, इधर आत्म प्रदेशों का हलन चलन भी हुआ और हाथ पैरों का हलन चलन भी हुआ, तब तो वो चलने का कार्य हो गया और ये सोचता है कि मैं चला फिरा। ठीक है, अब मान लो बहुत बीमार पड़ा हुआ है, पलंग पर पड़ा हुआ है, हाथ पैर हिलाने की स्थिति नहीं है, भाव तो ऐसे होता है कि अभी उठ के चलूं फिरूं दौड़ूं या घूमूं फिरूं, लेकिन चल फिर नहीं सकता। अच्छा चलो, शरीर के प्रदेश तो ये नहीं हिलाता, आत्म प्रदेशों को तो हिला लेगा, तो निकाल देगा आत्म प्रदेशों को तो बाहर, है आत्म प्रदेश भी हलन चलन नहीं कर रहे हैं वहां, क्यों? क्योंकि शरीर को छोड़ के कहां जाएंगे। समुद्घात कोई जान करके तो कोई करता नहीं है कि लो मूल शरीर को तो यही पड़े रहने दो और अपन तो बाहर चलो। तो हम तो अपन ऐसे मर्जी से समुद्घात कर सकता है कोई? मर्जी से तो समुद्घात किसी का नहीं है, समझ। हाँ, वो तेजस और आहारक की बात छोड़ देना, वो तो शंका निवारण के लिए या किसी और बात के लिए हुआ हो, वो चीज अलग है। बाकी जैसे मारणांतिक और वेदना, ये सब जो समुद्घात के भेद हैं, जिसमें आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं शरीर के, शरीर यहीं रहता है और आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, तो वो छोड़े बिना नहीं निकल, मतलब उसको छोड़ करके नहीं निकलते, बाहर जाते हैं तो मूल शरीर में भी रहते ही हैं, है ना। तो आत्म प्रदेशों के हलन चलन का कर्ता भी ये है, लेकिन ये चाह करके चला ही लेवे ऐसा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के साथ इसकी एक दंडी बेड़ी है, जो ताकतवर होगा वो दूसरे को घसीट ले जाएगा। आया समझ? आत्मा तो खूब चाह रहा है, यहां से उठ के दौड़ लगाना चाह रहा है, ये शरीर तो ऐसा निढाल पड़ा हुआ है, क्या करे बताओ। या ये जीव तो नहीं चाह रहा फिसल करके गिरना, लेकिन अब ये शरीर गिर रहा है तो उसके साथ आत्मा भी तो
गिरता ही जा रहा है ना नीचे, तो सीढ़ियों से लुढ़क गया नीचे। है कोई से भी इच्छा हो, इच्छा मर गई मेरी तो मारनी पड़ी, हुआ ही नहीं मेरा काम। क्या इच्छा मतलब? कर रहे हैं अपन, इच्छा कर हाँ रहे हैं कोई भी, अब वो काम हुआ हाँ नहीं, तो फिर एंड में अपन हाँ ये कहते हैं इच्छा मारनी पड़ी, हो ही नहीं, इच्छा हो ही हाँ नहीं वो काम, ऐसे बोलते देशी भाषा में सही है। मतलब। हाँ हाँ, इच्छा मारनी पड़ी, सही है। तो इच्छा मारनी क्यों पड़ी? पहले ही समझ लेता है कि मेरे हाथ की बात है ही नहीं। हाँ, काम हुआ ही नहीं तो बस चुपचाप बैठ गया फिर। अरे तोडरमल जी ने उदाहरण दिया ना, तो कुत्ते का उदाहरण है तो सही। वो तोडरमल जी का नहीं है, वो वाला उदाहरण तो अलग ही है। वो कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है, ठीक है ना, गाड़ी के नीचे, बिल्कुल असली घटना है ये, हमने खुद ने देखी है। क्या कोई बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता दौड़ रहा हो, कुत्ता चल रहा हो, उसके दिमाग में रहता मैं चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ। चौराहा आता है तो वो बैलगाड़ी एक तरफ जा रही है और ये कुत्ता दूसरी तरफ जा रहा है, तो एकदम से रुक के देखता है ये क्या हुआ, तो चौंक जाता है वो। इतनी देर से तो मैं चला रहा था इस गाड़ी को, ये अब कहाँ जा रही है, ये उधर गड्ढे में जाके गिरेगी क्या? ये तो भौंकता है, जोर जोर से भौंकता है। क्या क्या आजा इधर आजा, अभी वहां उधर मत जा, ऐसा सोचता है, ऐसा सोच करके भौंकता है। फिर क्या होता है, आ जाती है गाड़ी, कि गाड़ी तो गाड़ी के हिसाब से ही जाती है और ये उसके पीछे वापस घुस जाता, उसी के नीचे घुस जाता। क्या हाँ चलो संभाल ली मैंने, मान ही नहीं रही थी फिर भी चलो मैं आ गया वापस संभालने। ये कर्तृत्व तो बुद्धि छोड़ता है। तो हमारी दशा क्या काम है उस कुत्ते से? समझ में आ रही है बात? वो केशरी मल जी है ना, संवेगी धवल, वो छिपकली का उदाहरण देते थे। छिपकली, वो छिपकली बैठी है वहां छत पे, है ना, चिपकी हुई छत पे, ऐसी उल्टी चिपकी हुई, और दूसरी छिपकली उसको बुलाए कि ले चल अपन थोड़ा घूम फिर के आते हैं इधर उधर। कह रहे नहीं, मैं जाऊंगी तो छत गिर जाएगी नीचे। क्या मैं अगर यहाँ से गई तेरे साथ घूमने तो छत को कौन संभाल लेगा? बोलो, वो छिपकली कौन है? जिनको भी ये लगता है कि हम संभाल रहे हैं घर, हम संभाल रहे हैं व्यापार, वो सब वो छिपकली, वो सब वो कुत्ते जैसी दशा है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा है ये। तो जीव का कार्य कितना, ये तीन तरह की पर्याय तो जीव की, एक तो जानने की, एक तदनुरूप धर्मानुराग, ग्रंथ का कार्य इसलिए धर्मानुराग, दूसरा कोई काम हो तो धर्मानुराग मत लगाना। अब भोजन तो लगा के देखो, भोजन बनाने में क्या क्या काम होगा, कि एक तो जानने का भाव, वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, आप जानोगे ही सही क्योंकि जानने का काम है। दूसरा खाने का वो जो अशुभ राग है वो आएगा, अरे ये बना है आज तो, क्या बारिश का मौसम हो रहा है, कुछ कुछ बना है, क्या पकौड़ी वकौड़ी और क्या जो भी है, तो वो सब बना, तो वो राग। तो एक तो वो ज्ञान, एक वो राग, और फिर तदनुरूप कि चलो ये निकालो, ये करो, ऐसा करो, रसोई में चलो, है ऐसे ऐसे हाथ चलाओ, क्या बताशे बनाने, पानी बताशे बनाने तो वो बेलो, क्या हाथ इस तरह से ऐसे ऐसे चलाओ, वैसे चलाने का भाव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, और कदाचित वैसा ही कार्य बन भी जाएगा। क्यों बन जाएगा? कि वैसा होना होगा तो शरीर की वैसी क्रिया बनेगी, इधर इसके ऐसे भाव होंगे। तो ये तीन तरह का कार्य तो जीव का हुआ, है ना। जीव भी सक्रिय है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की योग्यता रखता है, तो वो सक्रिय बने की वजह से ऐसे भाव इसके आते हैं। ऐसे इतने पर्याय तो मेरे हुई है, इतनी पर्याय तो मेरे हुई। बहुरी पुद्गल द्रव्य भी सक्रिय है, अकेला जीव ही सक्रिय नहीं है। ये जो 6 तरह के द्रव्य हैं इस पूरे लोक में, इनमें से धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये तो हिलते डुलते ही नहीं है ना, ये तो एकदम ऐसे ढीम के ढीम पड़े हुए हैं, इनमें हलन चलन होता ही नहीं। सिर्फ जीव और पुद्गल ये दो हैं जिनमें हलन चलन होता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं। तो जीव की बात तो अपन ने कर ली, पुद्गल भी सक्रिय है। अच्छा, जीव के साथ जो पुद्गल हो वही हिलता डुलता है कि उसके बिना भी हिल डुल सकता है? उसके बिना भी हिल डुल सकता है, बहुत चीजें हैं, आया समझ में? हवा से बहुत सारी चीजें हिलती डुलती, झंडा फहराता है, झंडा लहराता रहता है कि नहीं इधर उधर? कोई वो ढाल पर, ढलान पर कोई गाड़ी खड़ी है और ब्रेक वगैरह नहीं, गियर नहीं लगाए तो लुढ़क जाएगी पूरी की पूरी। गेंद हो तो गेंद लुढ़कती जाती है अपने आप, उसमें कौन सा जीव है? तो बिना जीव के भी पुद्गल में हलन चलन की शक्ति है। कह रहे चलो दूसरे पुद्गलों में तो होगी, लेकिन शरीर में तो जीव की वजह से ही है ना। अरे ये शरीर को छोड़ के जीव चल जाता है, उसके बाद भी शरीर में हलन चलन हो जाता है, नहीं देखा क्या कभी?
मुर्दे को अकड़ते हुए नहीं देखा क्या? ज्यादा देर रखा रह जाए तो वो ऐसे कमर ये ऐसी होने लग जाती है, थोड़ा सा झुकने लग जाता है, मुड़ने लग जाता है, लोग बात घबरा जाता है कि लेके चलो अब जल्दी जलाओ जो भी करना है। क्या हाथ ऐसा टेढ़ा हो जाता है, मुड़ जाता है, देखा नहीं देखा कर होता है वो। तो शरीर में अगर जीव ना भी हो तो भी शरीर में गमन करने की शक्ति है, आया समझ है? वो तो हवा भर जाती है उसमें, हवा भर कुछ जाने भी के हो, कारण। अरे हवा हो कि कुछ भी है तो सब पुद्गल ही, हाँ, सारे हवा पुद्गल घुस का जाती है। खेल है। अकेले वही। वायु की बात नहीं है, शरीर के अंग भी ऐसे ही हैं कि वो अकड़ जाएगा या कुछ हो जाएगा, वो तो दूसरे पुद्गलों में भी दिखता है अपने। अरे बारिश के मौसम में लकड़ी फूलती सिकुड़ती नहीं है क्या? हाँ, वो बस वैसे ही इसमें हो जाता है, उसमें क्या बड़ी बात? कड़ा तो हो जाता है, कड़क तो हो हाँ जाती है। हाँ, वो सब हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ? कोई रोग हो किसी के, वो मरने के बाद वो पेट फूलता ही जा रहा, फूलता ही जा रहा, फूलता ही जा रहा, ये क्या हो रहा है? ये लेके चलो, जलाओ, निपटाओ काम फटाफट, ज्यादा देर मत रखो, आया समझ? तो ऐसा होता है। और कई बार तो है ना, उसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे शायद सांस ली दिखे अभी अभी जिंदा है, शायद वापस जान आएगी दिखती है, ऐसा सोचने लगते हैं कुछ लोग। कुछ भी थोड़ा सा भी हलन चलन दिख जाए उसमें तो उनके दिमाग में ऐसा आता है कि कुछ कुछ जान आ गई। तो देखो, पुद्गल द्रव्य भी सक्रिय है, आत्मा तो सक्रिय है ही सही, ये पुद्गल द्रव्य भी सक्रिय है, इसमें भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने की शक्ति है। तो शरीर है सो पुद्गल परमाणु का पिंड है ना, पुद्गल सक्रिय है, और शरीर क्या है कि शरीर भी पुद्गल परमाणुओं का ही तो पिंड है, तो इसका मतलब शरीर भी सक्रिय है, यही अर्थ निकला ना। और नाम कर्म के निमित्त ते शरीर के और मेरे एक बंधन है, इसमें अपन ने क्या देखा था? एक नाम कर्म पे थोड़ी सी मुझको शंका है। बहुरी पुद्गल द्रव्य भी सक्रिय है, अर नाम कर्म के निमित्त ते शरीर के और मेरे एक बंधन है, ठीक है। वैसे एक बंधन जो है शरीर और आत्मा का, एक बंधन आयु कर्म के अधीन होता है। आयु कर्म के अधीन मतलब कि भाई ये निर्धार कौन करेगा कि ये जीव कब तक इस शरीर में रहेगा, माने शरीर और आत्मा का एक साथ रहना कब तक बना रहेगा, ये तो आयु कर्म। फिर भी यहाँ नाम कर्म क्यों लिखा? ये नाम कर्म के उद्देश्य तो मिला ना शरीर, और शरीर की बहुत सारी चीजें वो सब नाम कर्म के ऊपर ही निर्भर करती, तो इसलिए वो सामान्य रूप से उन्होंने कथन लिख दिया कि नाम कर्म के निमित्त से शरीर के और मेरे एक बंधन। वैसे भी गति आदि सारी चीजें हैं, गति है, जाति है तो एकेंद्रीय आदिपना या और चीजें, वो सब नाम कर्म के निमित्त से शरीर के और मेरे एक बंधन हो जाता है, एक दंडी बेड़ी जैसा काम हो जाता है। ताते मेरे प्रदेश चंचल होने ते, अब देखना ये विज्ञान, मेरे प्रदेश चंचल होने ते तिनके साथ ही हस्तादिक शरीर के अंग भी चंचल। ये गजब बात है, इधर आत्म प्रदेशों का हलन चलन होगा और इधर इस शरीर के भी प्रदेशों का हलन चलन होगा, है ना। ये यहाँ पे आत्म प्रदेश है ना, और ये आत्म प्रदेश ऐसे हिले तो ये उंगली भी ऐसे हिले, साथ में एक साथ ही, ऐसा नहीं कि ये पहले हिला और ये बाद में हिला, एक साथ ही इसी समय आत्म प्रदेशों का भी हलन चलन है, और उसके निमित्त से शरीर के प्रदेशों का हलन चलन भी। उल्टा भी होता है, शरीर के प्रदेशों का हलन चलन हुआ, फिसलने रूप, गिरने रूप है, तो इधर आत्म प्रदेशों का भी हलन चलन उस अनुरूप हो जाता। दोनों का परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध है ना। जीव के प्रदेशों के हलन चलन के निमित्त से शरीर के प्रदेशों का भी हलन चलन होता है, और शरीर के प्रदेशों के हलन चलन के निमित्त से जीव के प्रदेशों का भी हलन चलन होता है। ऐसा परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध बन रहा है, कब से? अनादिकाल से, अनादिकाल से हो रहा है। कहते हैं मेरे प्रदेश चंचल होने ते तिनकी साथ ही हस्तादिक शरीर के अंग भी चंचल हो है, ठीक है। बहुरी हस्तादि अंग करी प्रेरे हुए, प्रेरे हुए मतलब इसके द्वारा प्रेरित किए हुए, हाथ आदि के अंग से प्रेरित किए हुए लेखनी आदि पुद्गल स्कंद हैं, ते जैसे अक्षर लिखे जाएं तैसे क्रियावान हुई प्रवर्त। लो गजब हो गया, पुद्गल भी अलग अलग आ गए इसमें। अब ग्रंथ रचना में अकेला शरीर काम कर रहा हो ऐसा नहीं है, ये आत्म प्रदेशों के हलन चलन के निमित्त से ये शरीर भी हिला, ठीक है,
और शरीर के हिलने से वो जो लेखनी आदि, आदि में कौन कौन, लेखनी, लेखनी माने कलम, कलम, स्याही की दवात और वो कागज और जो भी चीजें हैं, पाटिया वगैरह जिसके ऊपर लिखा गया होगा, उन सब चीजों का भी हलन चलन हुआ, नहीं हुआ? अरे ये पेंसिल है, पेंसिल, अब इस पेंसिल को मैंने ऐसे पकड़ा, ये तो ये अलग पुद्गल, ये अलग पुद्गल, ठीक है ना? ये हाथ के पुद्गल परमाणुओं से ये पेंसिल के पुद्गल परमाणु ऐसे पकड़े गए। अब जैसे जैसे हाथ हिलेगा वैसे वैसे पेंसिल भी हिलेगी। आप ड्राइंग करते हुए लिखते हो तो कैसे करते हो? वो हाथ हिलाते हो वैसे तो पेंसिल हिलती है ना। तो छोटे बच्चों को जो भी लिखना सीख रहे होते हैं उनको कैसे पढ़ाया जाता है? आजकल तो नई नई टेक्निक आ गई, वो जाने के उनको गोल गोल रहता है ऐसा पकड़ने का, वो पकड़ाया जाता है कि हाथ से पकड़ो और ऐसे हाथ को हिलाओ, फिर उसकी जगह वो पेंसिल पकड़ा देता है। नई बहुत नई नई तकनीकें आ चुकी है तो पढ़ाने लिखाने की। तो क्या हुआ, हस्तादि अंग करी प्रेरे हुए, हाथ से वो कलम प्रेरित हुई, कलम से वो स्याही प्रेरित हुई, और वो स्याही प्रेरित हुई तो जैसे अक्षर लिखे जाए तैसे क्रियावान हुई प्रवर्त, माने वो कलम स्याही इत्यादि वो सब वो इसी तरह से क्रियावान होकर के प्रवर्तते हैं जैसे अक्षर बन सके। अ लिखना है तो ये उंगली भी ऐसे हिलेगी, और उंगली के साथ साथ वो कलम भी ऐसे हिलेगी, और कलम में जो स्याही है वो स्याही भी ऐसे ही हिलेगी, और ये अ अक्षर बन जाएगा। जैसे वो अक्षर लिखा जाएगा वैसे वैसे ये सारा काम। ये ग्रंथ रचना पे लगा रहे हैं आप, बाकी आपके कामों पे लगा ले। खाना बनाना है तो क्या करो, जलेबी बनानी है तो क्या करो, ऐसे 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 हिलाओगे हाथ को, हाथ हिलाओगे और हाथ में जो कपड़ा पकड़ रखा है वो कपड़ा भी वैसे ही हिलेगा, और कपड़ा वैसे हिलेगा तो कपड़े में से निकलने वाली जो भी क्या रहता है वो उसका क्या आटा वाटा जो भी रहता है वो जलेबी का वो जो घोल है, घोल, वो घोल भी वैसे हिलेगा, वैसे हिलेगा तो वैसी जलेबी बनेगी। उसमें क्या, आप अगर एबीसीडी के आकार में हिलाओगे तो एबीसीडी वाली जलेबी बनेगी। नहीं आया समझ? वैसे ही तो है, नमकीन बनाते ना लोग बात तरह तरह के, वो सब ऐसे ही तो स्पेशलिस्ट होते हैं, और कैसे होते हैं? तो ये परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध है। मूल में काम किसका हुआ, वो जीव का, तो जानने का, इच्छा का और योगों के हलन चलन, उसके निमित्त से शरीर का हलन चलन हुआ, शरीर के परमाणुओं का, प्रदेशों का, और उसके निमित्त से जो दूसरे सहयोगी कारण थे उन सबका भी वैसा हलन चलन हुआ। हस्त आदि अंग करी प्रेरे हुए, लेखनी आदि पुद्गल स्कंद हैं, ते जैसे अक्षर लिखे जाएं तैसे क्रियावान हुई प्रवृत्त, तब अक्षरनी का आकार पत्रादि विशेष स्थापन हो है, तब जाकर के कागज पे वो अक्षरों का वैसा वैसा आकार की स्थापना हो। अब ये सारा विज्ञान क्यों बताया टोडरमल जी ने, बताओ? सामने वाले ने निमित्त निमित्तिक संबंध पूछा था इसलिए, वो बड़ी बात नहीं थी। मुख्य बात यह है कि तुम सोचते हो मैं इस ग्रंथ का करता हूं, ये कह रहे हैं टोडरमल जी, तुम सोचते हो मैं इस ग्रंथ का करता हूं, देखो ये ग्रंथ बनने में कितनी सारी चीजें लगी, तुम क्यों मेरे माथे इसका कर्तृत्व मरते, इस मोह में मत नाचो। अमृत चंद्राचार्य ने लिख दिया ना, इस मोह में मत नाचो कि मैंने ये ग्रंथ बनाया। ऐसे ही टोडरमल जी यहाँ बताना चाह रहे हैं, इस मोह में मत नाचो कि मैंने इस ग्रंथ की रचना की, मैंने ये भाषा की करी। मेरा काम तो सिर्फ वो 3 बातों का था, जानना, वो राग और वो योग, इन 3 बातों का। बाकी उसके अलावा तो शरीर का काम हुआ है, कलम का काम हुआ है, स्याही का काम हुआ है, कागज का काम हुआ है, तब जाके अक्षरों की रचना हुई है, तब जाके ऐसा एक ग्रंथ बना। ये मेरे माथे मत करो, मेरा अपराध नहीं है ना। अपराध तो क्या, टोडरमल जी कह रहे हैं मेरे इसका बिल्कुल भी कर्तव्य। हस्त आदि अंग करी प्रेरे हुए, लेखनी आदि पुद्गल स्कंद हैं, ते जैसे अक्षर लिखे जाएं तैसे क्रियावान होई प्रवर्ते, तब अक्षरनी का आकार पत्रादि विषय स्थापन हो, ऐसे यह निमित्त निमित्तिक संबंध जानना, ऐसे यह निमित्त निमित्तिक संबंध जानना। समझ में आई बात? तो ये जो प्रश्न था मूल में कि भाई इनका आत्मा कर्ता कैसे, तो वो तो पहले ही बता दिया कि व्यवहार से कहा गया भैया, कारण में कार्य का उपचार करके। इतने सारे कारण बने ना, उनमें से 3 कारण मेरे भी थे, तो वो पूरा ही मेरे पे मर दिया क्या कि इन्होंने लिखा है। तो कारण में ऐसे कार्य का व्यवहार करके, कारण में कार्य का उपचार करके ये कहा जाता है कि मैं ग्रंथ लिखूंगा,
वास्तव में तो मैं कोई ग्रंथ का कर्ता नहीं हूं, क्योंकि ग्रंथ के होने में तो इतने सारे काम। टोडरमल जी ने ग्रंथ रचना करते हुए ये बात समझाई, उदाहरण दिया है। ये बात हम पूरे दिन भर के हमारे कार्यों पर लगाए तो बोलो कैसे नहीं हुए भेद विज्ञान। फिर कैसे घमंड चढ़ा आपको कि मैं बहुत अच्छी रोटी बनाती हूँ, या मैं बहुत अच्छा पैसा कमाता हूँ, मैं बहुत बढ़िया व्यापार करता हूँ, मैं और ऐसा काम करता हूँ। कैसे घमंड चढ़ेगा बताओ? जब पूरा ज्ञान मालूम होगा अपने को, पूरी बात मालूम होगी कि अरे भैया ये काम तो इस तरह से बना है, इसमें मेरा कर्तव्य तो इतना मात्र है और बाकी का कर्तव्य इन सब चीजों का है, कैसे घमंड चढ़ जाए? कैसे वो खोटा कर्तृत्व माथे पर बैठ जाए? ये बताने के लिए टोडरमल जी ने लिखा, और ये इस विषय की जान है। आया समझ? इस बात को समझने के लिए अपन ने पीठिका लिए। त्रिलोक सार पढ़ना उद्देश्य नहीं है अपना, अपना उद्देश्य तो भेद विज्ञान की बात समझने का जो पीठिका में मिल रही। समझ में तो आ ही रहा होगा मेरे ख्याल से, कोई ऐसी कठिन बात तो है नहीं, आसानी से समझ में आने जैसी बात है ना, और बोर होने जैसी बात नहीं है कि भाई ये विषय कितना लंबा चलेगा, जरा जरा सा नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय, ये अपने जीवन में उतारने का है, ये श्रद्धा में बिठाने का है कि जगत के कार्य जिनका कर्ता मैं स्वयं को समझता हूं, उनका विज्ञान क्या है वास्तव में, उनमें मेरा कर्तृत्व कितना है। ये जो 4-5 कंपनियां मिलकर के ये काम कर रही हैं, तो इसमें मेरी कंपनी का योगदान कितना है? समझ में आ रही बात? शरीर का काम कितना, दूसरी चीजों का काम कितना, और मैं तो खट से कह देता हूँ मैंने किया। अच्छा हो जाए तो मैंने किया। ये सब सीखने से अहम बुद्धि छूटेगी। हाँ, अहम नहीं, कर्तृत्व बुद्धि वो भारी है। अहम बुद्धि छूटेगी, कर्ता बुद्धि छूटेगी, किसी पे आरोप छूटेगा कि तेने ये क्यों नहीं किया, होना था तो होता, नहीं तो कैसे होता। बहुत फायदा है इससे, तो फायदा मिल रहा है। ये विषय बहुत जरूरी है और समझने लायक है। ये असल में वस्तु व्यवस्था का ज्ञान है, और टोडरमल जी ने हर जगह ये चीज समझाई। अभी उत्तर पूरा नहीं हुआ है वैसे, लेकिन अपना समय हो गया, तो ये उत्तर अपन कल देखेंगे। और कल फिर एक और बहुत बढ़िया प्रश्न आएगा कि तुम ये इससे जीवों का कल्याण बता रहे थे, तो त्रिलोकसार में तो ये भूगोल की तो रचना, इससे क्या कल्याण हो? कुछ करना छोड़ना बताओ, कुछ त्याग वगैरह बताओ जिसमें कल्याण की बात हो, या तुम जो वीतरागता के गुण गाते हो उसकी बात बताओ तो कल्याण हो। ये सुमेरु इतना लंबा और 2.5 द्वीप इतने बड़े और ये 3 लोग इतना, इसमें क्या दम है? ऐसा प्रश्न आगे आएगा। अभी तो यही प्रश्न बाकी है अपना। वैसे तो जवाब लगभग आ गया इसका, फिर भी इसका एक पैराग्राफ और है, वो अपन कल देखेंगे, और अगला प्रश्न भी कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है इसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।